1000 साल पहले भी आक्रांताओं से देश को खतरा था और आज आतंकियों से देश को खतरा है, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद। पिछले दिनों आपको याद होगा देश की राजधानी दिल्ली में आत्मघाती हमला हुआ, एक सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उमर आत्मघाती था, जो आया गाड़ी में बम था और गाड़ी में धमाका हो गया। इसी तरह के हजारों आत्मघाती मसूद अजहर ने तैयार कर लिए। मसूद अजहर का वो बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि हजारों तैयार बैठे हैं शहादत के लिए, इसे शहादत का नाम दे रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। अब सोचिए जरा, वो कह रहा है तादाद बता दूं तो हंगामा हो जाएगा। क्या मसूद अजहर ने वाकई इतने फिदाइन तैयार कर लिए? जैश सरगना और खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने यह बड़ी साजिश रची है। वो भारत में हमले के लिए फिदाइन यानी आत्मघाती हमलावर बना रहा है। 2 महीने पहले जैसे दिल्ली में उमर नबी ने आत्मघाती धमाका किया था, मसूद अजहर ऐसे हजारों फिदाइन आतंकियों का दस्ता तैयार कर रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया है जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें वो कह रहा है उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर है। मसूद के ऑडियो से पाकिस्तान और आतंकियों का मंसूबा भी सामने आया। पिछले दिनों एलओसी पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय होने की खबर थी। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में। इसके बाद बॉर्डर पर भारत के सुरक्षा बलों ने कड़ा ऑपरेशन शुरू किया। घुसपैठ कर रहे 8 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 5 नाकाम होकर वापस लौट गए। मसूद और पाकिस्तान आत्मघाती आतंकियों का प्लान बनाने में जुट गए। ऑडियो में मसूद आतंकियों को जिहाद और शहादत के नाम से भड़का रहा है। जानकारों के मुताबिक ऑडियो में मसूद अजहर की बौखलाहट और डर दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा भारत ने मसूद अजहर के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और इसके बाद मसूद बार बार ऑडियो के जरिए आतंकियों को भड़काने में लगा हुआ है। कभी धमकी देकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कभी युवाओं को उकसाता है। 2019 के बाद से मसूद अजहर कभी खुलकर सामने नहीं आया। वो पाकिस्तान में ठिकाने बदल बदल कर छिपता रहता है और इस काम में पाक फौज और आईएसआई तक उसकी मदद करती है। सुनिए जरा मसूद अजहर का वो पूरा बयान सुनिए, अब वो क्या कह रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। अब देखिए जरा मसूद अजहर ने फिदाइन तैयार करे तो इनके खात्मे के लिए भारत ने फिदाइन को खत्म करने की तैयारी कर ली। ये एंटी फिदाइन ड्रिल हो रही है जम्मू कश्मीर में कि आप फिदाइन भेजो, हम उन्हें यहां ठोक देंगे।
तरह से जैसे इस शख्स को निकाला है, इसी तरह फिदाइन पर अटैक होगा और उसको ढेर करेगी सेना। अब देखिए जरा, भैरव बटालियन तैयार कर लिए। यह है भैरव बटालियन, जो पाकिस्तान से आतंकी ड्रोन भेजेगा या पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा उसका खात्मा करेगी यह बटालियन। अब आइए आपको बताऊं इस भैरव बटालियन की खासियत क्या है कि दुश्मन भी डरा हुआ है। यह है भैरव बटालियन। 26 जनवरी से पहले भारत को सबसे खतरनाक बटालियन मिली है। जाबाज कमांडो से लैस इस नई बटालियन का नाम है भैरव। सेना की भैरव टुकड़ी भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है और इसे लाइट कमांडो फोर्स भी कहा जाता है, जो बेहद फुर्तीली और घातक है। खासियत यह है कि भैरव कमांडो आधुनिक युद्ध क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया। इन्हें भैरव कमांडोज को हर तरह के ड्रोन चलाने के लिए तैयार किया गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह ड्रोन अटैक किया, ऐसे ड्रोन हमलों को यह भैरव बटालियन कुछ सेकंड्स में नाकाम कर देगी। इनके पास AK-203 जैसे हथियार हैं जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये दुश्मन के बड़े हथियारों को तबाह करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स से भी लैस है। यानी भैरव कमांडो हर तरह के जंगी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इन्हें खास तौर पर चीन और पाक सीमा पर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। मतलब देश के दुश्मनों पर हर मोर्चे पर नाकाम करने के लिए तैयार है। ये सुनिए जरा भैरव कमांडो क्या कह रहे हैं इस बटालियन पर। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम एक दूसरे के साथ हैं। हम एक टीम बनकर काम करते हैं। हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक टीम में रहते हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है। एक तरफ अमेरिकी सेना के साथ मुनीर की फौज जंगी अभ्यास कर रही है, पीछे आप देख रहे हैं अमेरिका और पाक के झंडे, और दूसरी ओर लश्कर का आतंकी कमांडर पाक फौज को बेनकाब कर रहा है। हाफिज सईद के डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी ने बड़ा खुलासा किया है। कसूरी ने कहा पाक सेना अपने सैनिकों के जनाजे में हमें बुलाती है, वो नमाज पढ़ने के लिए खुद हमें न्योता देकर बुलाते हैं। कसूरी का यह वायरल वीडियो मुल्तान का बताया जा रहा है। कसूरी को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। घोषित आतंकी इस वीडियो में स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहा है। वीडियो में लश्कर आतंकी सैफुल्लाह भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। सैफुल्लाह ने झूठा दावा किया कि भारत उसकी मौजूदगी से थर्राता है। हाफिज का नंबर 2 यह तक दावा कर रहा है कि भारतीय एजेंसियां उससे डरी हुई हैं। कसूरी ने गीदड़ भभकी देते हुए मोदी और जम्मू कश्मीर पर धमकी दी। का जम्मू कश्मीर की नदियां और बांध उनके कब्जे में होंगे। कसूरी का पाक सैनिक के जनाजे का वीडियो भी वायरल हुआ जब उसने वजीरिस्तान में सैनिक के जनाजे में नमाज अदा की थी। इससे पहले मई में आतंकियों के जनाजे में भी पाक सेना पहुंची थी। अब ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 14 करीबी लोग और आतंकी मारे गए थे उस वक्त। और यह जो तस्वीर है यह अपने आप में हास्यास्पद है। तो सोचिए, पाकिस्तान में आतंकी मौज की जिंदगी जी रहे हैं और अमेरिका उसी पाकिस्तान को आतंकी के सफाए की ट्रेनिंग दे रहा है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? क्या यह वजह है? अमेरिका को क्या मोदी, पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती पसंद नहीं? अमेरिका यह चाहता रहा कि भारत रूस से तेल न खरीदे और भारत रूस से तेल खरीदता रहा। क्या इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई? क्या अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है उसी तरह से? अब मैं आपको बताऊं इसका सच क्या है। दरअसल एक तरफ ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर प्यार और समर्थन जता रहे हैं। इस वक्त अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान पहुंची।
अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोनों देश मिलकर अभ्यास कर रहे हैं और जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती के पीछे खास मकसद है। अमेरिका की चीन रूस से हमेशा दुश्मनी और मुकाबला रहा है। चीन और रूस पर संतुलन साधने के लिए ट्रंप पहले मोदी से दोस्ती बढ़ाते रहे। उन्हें यह लग रहा था कि ऐसा करने पर मोदी रूस चीन से दूर हो जाएंगे, लेकिन जब पुतिन और मोदी की दोस्ती और रिश्ते कमजोर नहीं हुए तो कहा जा रहा है कि ट्रंप मोदी से भी नाराज हो गए और एक पिट्ठू खोजने लगे। दावा है रूस चीन और भारत को साधने के लिए पाक से रिश्ते बढ़ा रहे, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर युद्ध अभ्यास का नाटक शुरू हो गया। पेशावर में हो रहा अमेरिका पाक का युद्ध अभ्यास 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें दिलचस्प यह है कि पाक सेना ने बयान जारी कर कहा है दोनों देशों के युद्ध अभ्यास का मकसद आतंक से लड़ना है और आतंक विरोध ऑपरेशन की तैयारी करना है, लेकिन पाक सेना तो खुद आतंकियों को पालती पोसती है। बॉर्डर से घुसपैठ करने के लिए आतंकी सेना आईएसआई की मदद ली जाती है। अब इससे ज्यादा मजाक क्या होगा आपको बताऊं कि वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। सोचिए उस देश में ट्रेनिंग हो रही है जहां खुद ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं। सहगल साहब जल्दी से बताइए आखिर क्या है, क्या वजह है कि ये जो दोस्ती और याराना दिख रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सेना साथ साथ युद्ध अभ्यास कर रही है, इस इश्क के पीछे वजह क्या है? कोई ये युद्ध अभ्यास जो है कम्प्लीटली एक किस्म से फसाड है। अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो करप्ट हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है हिंदुस्तान को कि अगर आप हमारे सामने झुकोगे नहीं, रशिया के साथ अपने संबंध को बनाए रखोगे, बेजिंग के साथ में और पुतिन के साथ में एक ही टेबल पर बैठोगे और रशिया से पेट्रोल खरीदते रहोगे और हमारे साथ ट्रेड डील में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह या डेयरी फार्म के सामान को नहीं लोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो साफ तौर पर यह भी जानता है कि हिंदुस्तान जो है ब्रिक्स में बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, हिंदुस्तान एससीओ में भी जाता है जी। ये अमेरिका को सूट नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब इस बातचीत के लिए।